बहनों को राम राम जी। मैं मोहित कुमार अपनी दिल की कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमें दूसरों की भावनाएं समझनी चाहिए और सहानुभूति रखनी चाहिए। बिना दोस्ताना सहयोग के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। हमें खुले दिमाग वाला होना चाहिए। खुले दिमाग का मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है कि बात की तह तक जाकर सही समय पर सही कदम उठाना। हमें लोगों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। दूसरों से किए गए व्यवहार को और अपने से हुए गलत व्यवहार को हम अलग अलग तराजू में तोलते हैं। दूसरों के मनोभावों को समझना एक अच्छी शख्सियत का गुण है। जब हम किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तब हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमें उस समय कैसा महसूस होगा जब कोई दूसरा यही गलत व्यवहार हमारे साथ करेगा। हमें दूसरों की भावना समझनी चाहिए। आइए इस सार को समझते हैं। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहां 4 पिल्ले एक साथ बैठे हुए थे, जिनमें से हर एक की कीमत 2500 रुपये थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उसने दुकानदार से पूछा, क्या यह पिल्ला इन सब में से एक है और बिकाऊ है? यह अकेला क्यों बैठा हुआ है? दुकानदार ने जवाब दिया, यह उन्हीं में से एक है, मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा, उसमें क्या कमी है? दुकानदार ने जवाब दिया, इस पिल्ले की जन्म से एक टांग खराब है। बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करेंगे? तो उसका जवाब था, इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा, क्या वह उस पिल्ले के साथ खेल सकता है? दुकानदार ने जवाब दिया, क्यों नहीं। बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला किया कि वह उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा, यह बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जीतने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को 200 रुपये दिए और 2300 रुपये लेने के लिए अपने माँ के पास जाने लगा। अभी वह दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि दुकानदार ने जोर से कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम इस पिल्ले पर इतने रुपये क्यों खर्च कर रहे हो कि तुम इन रुपयों में एक अच्छा कपड़ा खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने बाएं पैर की पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ड्रेस पहन रखी थी। वह एक पैर से अपाहिज था। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हैं। इसी को दूसरे की भावनाएं समझना कहते हैं। जब हम दूसरों का दुख बांटते हैं तो वह कम हो जाता है। जब हम दूसरों का सुख बांटते हैं तो वह बढ़ जाता है। सहानुभूति और समानुभूति दोनों अलग अलग भाव होते हैं। सहानुभूति का मतलब है मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा महसूस होता है। समानुभूति का मतलब है तुम्हें जैसा महसूस हो रहा है वैसा ही मुझे महसूस हो रहा है। ये दोनों ही मन की भावना है। इनमें से समानुभूति वाला भाव सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब हम अपने ग्राहकों से, मालिकों से, कर्मचारी और परिवार के लोगों के मन के भाव को महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते और भी अच्छे हो जाते हैं। इसमें आपसी समझबूझ, मन की शांति और उत्पादकता की बढ़ोतरी होती है। हम किसी व्यक्ति के चरित्र की पहचान इस तरीके से कर सकते हैं कि वह अपाहिज व्यक्ति के साथ, बुजुर्गों के साथ और अपने से नीचे लोगों के साथ किस तरीके से पेश आता है। कुछ इस दर्जे के लोग भी हैं जो महिलाओं का सम्मान केवल दिखावे के लिए करते हैं, चाहे वह महिलाएं परिवार की हो या समाज की हो। इस तरह के लोग तंग दिमाग के होते हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनने की लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमज़ोर व गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आएँ, क्योंकि हम अपने जीवन में कभी न कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते हैं। हमें अपने कामों की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। इन वीडियो में सामाजिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। हमें अपने परिवार के साथ, खासकर छोटे बच्चों के साथ बैठकर इन वीडियो को देखना चाहिए। अक्षर का ज्ञान बच्चों को स्कूल कॉलेज से मिल जाता है। सामाजिक शिक्षा हमें ही अपने बच्चों को देनी होगी। इससे बच्चों का बेस मजबूत होगा और एक अच्छी शख्सियत का निर्माण होगा। सही शिक्षा समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैले और दूसरे लोगों की मदद हो सके। इन वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मैं 126 नंबर की वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ हों, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। राम राम जी।